हमारे देश की क्रिकेट फ्रेटर्निटी में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स आए जो आए थे नाम बनाने, लेकिन नाम बना नहीं, बदनाम हो गया और काम बना नहीं, बिगड़ गया। ऐसे ही एक क्रिकेटर थे नयन मूंगिया। नयन मूंगिया जो कि गुजरात के वडोदरा से बिलोंग करते थे, एक अच्छे क्रिकेटर थे, विकेट कीपिंग बहुत ज़बरदस्त करते थे। लेकिन नयन मूंगिया ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा रणजी ट्रॉफी के दौरान। पहली बार तो फ्लॉप रहे, लेकिन सेकेंड टाइम रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचेस में 555 रन बनाकर एक अपने आप के लिए नया रिकॉर्ड कायम किया। यही वो टाइम था जब नयन मूंगिया का नाम नेशनल टीम के लिए काउंट होने लगा। लेकिन उस दौरान किरण मोरे विकेट कीपिंग किया करते थे और नयन मूंगिया जो है विकेट कीपिंग ही अच्छी करते थे। ऐसे में उनका चांस लगने में थोड़ा टाइम लगा। हालांकि किरण मोरे खुद भी विकेट कीपर थे और खुद वडोदरा टीम से ही थे। यही कारण है कि नयन मूंगिया की तरफ उनका सपोर्ट ज़्यादा था। कहते हैं कि नयन मूंगिया के इंडियन क्रिकेट टीम में आने के पीछे बहुत बड़ा हाथ किरण मोरे का भी था। इसके बाद नयन मूंगिया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग करने लगे और कहते हैं कि सबसे लंबे समय तक उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग की। इनफैक्ट कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उनके विकेट कीपिंग स्टाइल से इम्प्रेस्ड थे। नयन मूंगिया सब कुछ अच्छा कर रहे थे, अपने लिए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे थे। तभी 1994 में एक मैच हुआ और उस मैच में उनके ऊपर धब्बा लगा फिक्सिंग का। कानपुर में ये मैच हो रहा था ओडीआई से वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच। इस मैच में नयन मूंगिया पर धीरे खेलने का और एक इजी कैच छोड़ने का आरोप लगा। 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां पर कहा गया कि नयन मूंगिया ज़बरदस्ती धीरे खेल रहा है और ये आज फील्ड पर इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए है। एक इंस्टेंस तो था बॉलिंग का, श्रीनाथ ने बॉलिंग की थी। इधर वेस्ट इंडीज का प्लेयर एंड्रू कमिंस बैटिंग कर रहा था, उसने बॉल मारी, विनोद कांबली के हाथ बॉल लगी। विनोद कांबली ने बॉल लेकर नयन मूंगिया को दी। नयन मूंगिया ने भी बॉल कैच की और वो विकेट के पास ही खड़े थे। इधर कमिंस जो है वो क्रीज में आया भी नहीं था। नयन मूंगिया के पास पूरा समय था कि वो बॉल को स्टंप पर टच करके कमिंस को रन आउट कर दे, लेकिन मूंगिया ने एक बैड डिसीजन लिया। उसने स्टंप को बॉल टच करने के बजाय बॉल को नॉन स्ट्राइकिंग वाले स्टंप के साइड फेंक दिया, जिसे एक बैड डिसीजन कहा गया। और ये तक कहा गया कि कोई इस फील्ड पर ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है जब साफ आपके सामने स्टंप है, आप आउट कर सकते हैं, खिलाड़ी क्रीज के अंदर नहीं पहुंचा है तो आप किसका इंतजार कर रहे हो। तब उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सेम मैच में ऐसा हुआ कि इंडिया जीत सकती थी। इंडिया को 9 ओवर में 63 रन्स चाहिए थे, लेकिन नयन मूंगिया ने ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स वेस्ट की। 21 बॉलों में महज 4 रन बनाए और इंडिया को 45 रन से तब वेस्ट इंडीज से हारना पड़ा था। इस मैच में नयन मूंगिया और मनोज प्रभाकर ने इतनी स्लो इनिंग्स खेली जिसके बाद इन्हें आगे के मैचेस से बैन कर दिया गया। हालांकि नयन मूंगिया ने कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिससे उन्होंने सभी को चौंका दिया है। जो नयन मूंगिया एक टाइम पर खराब बैटिंग और स्लो बैटिंग के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच ओपन किया था इंडिया की तरफ से और एक के बाद एक इतने रन्स बनाए कि 152 रन्स का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हालांकि उनके पूरे करियर का यही सबसे बेहतर रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड वो बना नहीं पाए। नयन मूंगिया ने अपने नाम टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, वो भी 2 ओकेजन्स पर। एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डर्बन में ईयर 1996 में, जहां पर उन्होंने 8 कैचेस लिए थे, और सेम रिकॉर्ड उन्होंने रिपीट किया 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ। इनफैक्ट अगर बात करें ईयर 1999 के वर्ल्ड कप की, तो नयन मूंगिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ये टाइम उनके लिए थोड़ा टफ था खेलने के लिए क्योंकि उनकी फिंगर टूटी हुई थी। बावजूद उसके ज़बरदस्त कैचेस नयन मूंगिया ने लिए और इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत फ़ायदा दिलवाया। बाद में नयन मूंगिया ने बताया था कि टूटी हुई फिंगर से वो खेले थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब बैक टू बैक अच्छा होता है तो बुरा आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहा होता है। ऐसा ही हुआ नयन मूंगिया के साथ। आगे चलकर उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। ये तब हुआ जब मोहम्मद अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और कहा गया कि अजरुद्दीन ने बुकी एम.के. गुप्ता से पैसा लिया है और मैच फिक्स किया है। तब अजरुद्दीन के लिए ये बातें आई थी कि अजरुद्दीन 1 से 1.5 करोड़ चार्ज करता है और मैच फिक्स करता है और उसके इस काम में उसे सपोर्ट करते हैं अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और नयन मूंगिया। कहते हैं कि ये टीम मेंबर्स भी 25-25 लाख लेकर मैच फिक्स करते हैं और तब नयन मूंगिया पर काफ़ी उंगलियां उठी थी और उन्हें
टीम से बाहर भी कर दिया था। फाइनली वो पिच पर वापस लौटे तो सही, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। यही कारण है कि ईयर 2004 में उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद वो थाईलैंड टीम के कोच बन गए। थाईलैंड क्रिकेट टीम और अंडर 19 को वो क्रिकेट सिखाने लगे। इसके बाद से नयन ने ऑफ फील्ड ही काम करना शुरू किया, फिर चाहे मैचेस के एनालिसिस हो या फिर क्रिकेट की कोचिंग हो। अब बात करें तो नयन मूंगिया काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। वो भक्ति भाव में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा उनका जो बेटा है वो भी एक क्रिकेटर है, वडोदरा से ही खेलता है। मोहित मूंगिया, जो कि बड़ौदा अंडर 19 का हिस्सा है, और मोहित मूंगिया अपने पिता की तरह ही ताबड़तोड़ फील्ड पर खेलता है। उन्होंने अपने पिता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं अब तक। तो ये है कहानी इंडियन क्रिकेट टीम के उस प्लेयर की जो एक शानदार विकेट कीपर बना, लेकिन कंट्रोवर्सीज के कारण खेल से बाहर हुआ।